जब रिटायरमेंट की बात आती है तो पेंशन प्लान अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा इंडिया लगभग इन्वेस्ट करता है पेंशन प्लान में। और हम लोग पिछले 40-50 सालों से ये जानते हैं कि पेंशन प्लान चाहिए जीवन में, और पेंशन प्लान से मेरा भविष्य है, पेंशन प्लान से रिटायरमेंट है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको चेक करने चाहिए किसी भी पेंशन प्लान को लेने से पहले। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और जब आपको समय मिले आप इस वीडियो को चेक करें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। डिटेल में वीडियो है, और अपने रिटायरमेंट को इस तरह से प्लान करें कि आपका बुढ़ापा, आपका रिटायरमेंट सम्मानजनक हो सके, ताकि किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े आपको। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं जो आपके मतलब की हो सकती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी। आई हैव बीन अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सिंस 2008, और मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में हूं 2006 से। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया, ताकि आप अपने एडवाइजर खुद बन सके, क्योंकि कोई भी दूसरा कॉम्पिटेंट एडवाइजर आपकी लाइफ में नहीं हो सकता, और आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। आप अगर हमारे वीडियोस देखें तो लोगों के कमेंट्स आपको दिख जाएंगे कि ये जानकारी 10 साल पहले चाहिए थी, ये जानकारी 21 की उम्र में चाहिए थी, क्योंकि मनी मैनेजमेंट से ही आप अमीर बनते हैं, मनी मैनेजमेंट से ही आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास पैरामीटर्स होने चाहिए कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट सही होगा या गलत। ये चेकलिस्ट भी आपके लिए काम करेगी, कैसे चुने कि कौन सा पेंशन प्लान आपके लिए सही होगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि पेंशन प्लान अपने आप में कैसे काम करता है। दो तरह के पेंशन प्लान मेनली होते हैं, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। एक पेंशन प्लान जो कि आपका कहलाता है डिफर्ड पेंशन। इसमें इस पेंशन प्लान की अगर आप बात करें तो आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ समय के लिए। मान लेता हूं कि आपकी उम्र जो है वो 45 की है और आप 60 की एज तक इन्वेस्ट करेंगे, देन आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। इसको कहा जाता है आपका एक्यूमुलेशन फेज, जहां पे आप पैसा निवेश कर रहे हैं, और दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे आप पैसे को वापस से ले रहे हैं अपनी इनकम के तौर पे। ये अपने आप में डिफर्ड प्लान है, जहां पे आपने एक पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा प्लान आपके लिए क्या होता है, जिसमें आपको इमीडिएटली पेंशन मिलती है, तो इसको कहा जाता है इमीडिएट पेंशन। अब जब पेंशन की बात आती है तो यहाँ पे इमीडिएट पेंशन आपका स्टार्ट हो जाता है 30 दिन के बाद से। आपने आज इन्वेस्ट किया, अगले 1 महीने बाद से आपका जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब पॉइंट ये आता है कि कोई भी, जब आप टीवी ओपन करते हैं, जब आप अखबार ओपन करते हैं, जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं, तो आपके पास नंबर्स ऑफ एड्स आते हैं जो कि पेंशन प्लान के ऊपर होता है। कोई कहता है कि जिंदगी के रिटायरमेंट के बाद लाइफ बहुत अच्छी होगी, कोई दिखाता है सम्मान। अल्टीमेटली ये केस क्या है, ये किस्सा क्या है रिटायरमेंट का और पेंशन प्लान, क्यों पेंशन प्लान के इतने ऐड आते हैं। पेंशन प्लान के ऐड इसलिए आते हैं क्योंकि इंडिया में जब हम लोग बात करते हैं, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो 35 के नीचे की है या 35 के आसपास की है, और इनको रिटायर होना है अगले 15-20 सालों के अंदर। जो लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं, ये शायद 50 या 55 की एज तक रिटायरमेंट इनका हो जाएगा। बिकॉज ऑफ इन नंबर्स ऑफ रीजंस, देयर कैन बी एआई, अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, आउटडेटेड स्किल सेट हो सकता है। बहुत सारी संभावनाएं। हेल्थ की बात कर लूँ तो पेंशन प्लान अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मार्केट में देखा जाए, एक बहुत बड़ी पब्लिक के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। एक दिखता है कि फिक्स्ड पेंशन मिलेगा। कंपनियां आपके पास आती हैं तो कंपनियां क्या बोलती हैं, आप हमारे साथ इन्वेस्ट करिए, हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उसमें आपको फिक्स्ड पेंशन मिलेगी पूरी जिंदगी। भाई, हमें कभी बताया नहीं गया कि फाइनेंस हमको पढ़ना कैसे है, कैसे हम चेक करें, कैसे हम जाने कि ये इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट गलत रहेगा हमारे जीवन के लिए। हमें नहीं पता। हमें लगता है एक एजेंट है जिसने की पढ़ाई की है, जो उसके बारे में जानता है वो बता देगा। अरे भाई, एक छोटा सा पॉइंट है, क्या आप अपने बच्चे को आईआईएम भेज के, एक्सएलआरआई भेज के, आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेज के उसको इंश्योरेंस एजेंट बनाना चाहते हो? नहीं बनाना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास में एक सज्जन है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना प्लान बेचने आते हैं। तो यू नीड टू चेक कि मैं कैसे चेक करूं
ये एक बात आपको बोलते हैं जो हमें गारंटी चाहिए होती है। देखिए, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीजें एकदम बेसिक नीड हमारी हो जाती है और इसी में एक चीज छुपी हुई है, गारंटीड इनकम। रोटी कपड़ा मकान आप मेंटेन किससे करोगे? गारंटीड इनकम से। आपको चाहिए सुरक्षा, उन्होंने कहा चलो मैं गारंटीड इनकम देता हूं। गारंटीड इनकम के नाम पे जब आप जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता कि आगे चल के क्या होने वाला है। अगर आपसे मैं कहूं कि मैं गारंटी देता हूं कि ये 2 लाइनें पढ़वा दीजिए अपने बच्चे को, वो हर सब्जेक्ट में इस साल पास हो जाएगा, अगले साल, उसके अगले साल, उसके जीवन की लड़ाई तो उसको ही लड़नी है ना। सो हमारा जीवन 1 साल 2 साल का नहीं है, 60 की उम्र का रिटायरमेंट नहीं है, खाली रिटायरमेंट के बाद का जीवन है। सो हमारा जो भी चेकलिस्ट हम बनाएं, उस चेकलिस्ट को बनाने के पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले चेक कर लें। रिक्वायरमेंट क्या है? सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है कि आपका रिटायरमेंट की एज क्या है। अब कंपनीज क्या बोलती हैं आपको? कंपनी बोलती है 45 पर शुरू करवा लो पेंशन। क्या होगा? क्या करोगे आप उस पैसे का? क्या वाकई आपको उस पैसे की जरूरत है? आपके मन में आएगा भाई एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा इनकम मिल रही है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट है, इनकम आपको कम हो जाएगी, इनकम कम मिलेगी। अगर आपने 45 से शुरू कर दिया तो इनकम कम मिलने वाली है। सो रिटायरमेंट एज, अगर आप प्राइवेट में है तो 55 मान लीजिए, 50 से 55 की एज ले लीजिए। अगर आप सरकारी है आप 60 में ले लीजिए। अब मुद्दा क्या आता है? पहली चीज़ तो आ गई। सेकंड नंबर ये आता है कि भाई आप पेंशन प्लान चाहते क्यों हो? पेंशन प्लान का पर्पस क्या है? आप काम बंद करेंगे, आपके घर की इनकम पे इम्पैक्ट नहीं आए, आपके घर में इनकम लगातार अच्छी आती रहे। सो इसका क्या तरीका है? सो इसका तरीका आपने क्या सोचा? मेरे लिए एक पेंशन प्लान में फिक्स्ड इनकम आ जाए। बहुत अच्छी बात। मकसद क्या है? इनकम लेना या प्रॉपर इनकम लेना। सो यहां पे हम भारतीयों को एक चीज चेक करनी पड़ेगी और तय करनी पड़ेगी कि आपको पेंशन चाहिए या सफिशिएंट पेंशन चाहिए। क्या मतलब है सफिशिएंट पेंशन का? भाई आज मेरा घर चलाने के लिए मुझे लगभग मिनिमम भी जाऊं ना तो 50,000 रुपए की जरूरत है, मान लेते हैं। तो 50,000 की जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल मेरी हमेशा रहेगी। क्या मतलब है इसका? जो भी रहन सहन है आपका जो भी गाड़ी मेंटेन करते हैं, जिस लेवल की सोसाइटी में आप रहते हैं, आपकी दुनिया में जो भी खर्चा है, ये खर्चा रिटायरमेंट के बाद भी रहने वाला है। पॉइंट इज, खर्चे सारे आपके रहने वाले हैं। बट मुद्दा ये है, अभी के लिए आप इसको सिर्फ इतना मान लें कि आपके खर्चे रिटायरमेंट के बाद सेम रहने वाले हैं। अगर आपको अपनी डिग्निटी चाहिए, अपना मेंटल बैलेंस सही चाहिए, सो आपके खर्चे सेम रहने वाले हैं। क्योंकि रिटायरमेंट आपका और आपकी वाइफ दोनों का है, सम्मान के साथ। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि जब मुझे ये सोचना पड़े कि एक कमरे में एसी चलाऊं या ना चलाऊं क्योंकि पेंशन कम हो गई है। ये दिन भगवान किसी को ना दिखाए। दूसरा पहलू, जब आप सफिशिएंट पेंशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपके खर्चे लगातार बढ़ेंगे, लगातार। क्या मैं दूध का प्राइस फिक्स कर सकता हूं? एक सवाल जो आपको पूछने की जरूरत है इंडिया में पेंशन प्लान लेने से पहले, उसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पेंशन प्लान के ऐड क्यों आते हैं, पहले हम इसको समझ लें। पेंशन प्लान के ऐड इसलिए आते हैं मार्केट में क्योंकि बहुत बड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करते हो। आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालोगे उतना, आप कभी किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा नहीं डालोगे जितना पेंशन प्लान में डाल दोगे, क्योंकि वो बोलेंगे 1 करोड़ डाल दीजिए इतना पैसा मिलेगा, 2 करोड़ डाल दीजिए इतना पैसा मिलने वाला। आप उसी में भ्रमित होते हैं कि फिक्स्ड इनकम आपको मिल गई। फिक्स्ड नहीं चाहिए, ग्रोइंग इनकम चाहिए। इसको दिमाग में बैठा लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद चैलेंज देता हूं, इंडिया में ढूंढ के आइए, जो बेस्ट प्लान हो वो लीजिए। इसलिए क्योंकि ये आपसे रिलेटेड और आपकी वाइफ की रिस्पेक्ट और डिग्निटी से रिलेटेड मैटर है। क्वेश्चन क्या है यहां पे सबसे बड़ा कि जब मैं सफिशिएंट पेंशन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 रुपए का मेरा खर्चा है आज, हर 10 साल में इट इज गोइंग टू डबल बाय 2 टाइम्स। मतलब हर 10 साल में दुगना हो रहा है। सो अगर किसी की उम्र 45 है तो 55 की उम्र में वो खर्च कर रहे होंगे 1 लाख रुपए, और लगभग 65 की उम्र में ये खर्चा हो गया 2 लाख रुपए, 75 पे ये खर्चा हो गया
4 लाख रुपए। अब आपके मन में आया 4 लाख तो बहुत बड़ा है, यहीं पे हमारी गलती है। फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना कैसे बोल सकते हैं? आज आप 50,000 का खर्चा कर रहे हो, आपके दादी नानी जिस वक्त 5 रुपए पसेरी और 1 रुपए पसेरी देशी घी देखा है, उनको तो चक्कर आ जाता। आप अगर बोल दीजिए कि महीने का 50,000 का खर्चा है तो उनको तो चक्कर आ जाएगा। ऊपर जहां भी होंगे बहुत अच्छे हों, लेकिन उनको आज भी अगर ये चीज बता दी जाए तो उनको लगेगा ऐसा कैसे संभव है। लेकिन ये सच्चाई है। आधा लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो आज, और कई घर हैं जहां पे 2-2, 3-3 लाख रुपए का खर्चा होता है। अगर आप 20,000 भी खर्च कर रहे हो भाई, ये डबल होने वाला है हर 10 साल में। कैन यू स्टॉप दिस? नो, इसको आप रोक नहीं सकते किसी भी कीमत में। कोई भी सरकार हो, आप इसको नहीं रोक सकते। इसका मतलब क्या है? हमारे बस में एक चीज है, हमारे बस में यह है कि हम इनकम को सही तरीके से प्लान कर लें। कारण सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम लोग ये मान लेते हैं रिटायरमेंट का मतलब क्या है, चलो मैं जो हूं 60 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद का जीवन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या खाना पीना कम कर देंगे, रोटियां कम कर देंगे, दवाई कम कर देंगे, मैडम से बोलेंगे भैया आपको पैसे नहीं दे सकते? नहीं, 60 से लेके 80-90 तक की जीवन को अगर प्लान करें तो एक फिक्स्ड रिक्वायरमेंट है हमारे जीवन में। सो उसको हम अपने एक्सेल पे देखते हैं। अब यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया, 50,000 का हमारा खर्चा है, 45 की उम्र है, 60 पे रिटायरमेंट लेना होगा, 7% का इन्फ्लेशन है। क्या फर्क पड़ने वाला है इनके जीवन में? दिस इज द रिक्वायरमेंट। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो पहले साल का खर्चा ये है, आपके सामने है। सो एक्सपेंसेस 16 लाख रुपए, अगले साल 17 लाख रुपए, उसके अगले साल 18,95,000। सो ये ग्रोइंग है। आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी रकम है। कोई बड़ी रकम नहीं है, ये आज के 50,000 के बराबर की रकम है। जो आपका खर्चा है, खर्चा सेम है, उसी के पैसे हैं। इसमें आप भ्रमित ना हो इन फिगर्स को बढ़ा हुआ देख करके, सेम फिगर। पॉइंट इज, हमको कौन सा पेंशन प्लान चाहिए? भाई वीडियो किस बात पे है कि मुझे चेक कैसे करना है। मांगिए, जब कोई आपसे बोले कि आपको एक अच्छा पेंशन प्लान ऑफर कर रहा हूं, मांगिए कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, क्या ये पूरी करोगे? ये मेरे गुजरने के बाद मेरी वाइफ को ये इनकम दे दोगे? सो अगर आपको कोई भी पेंशन प्लान इस तरीके की इनकम दे तो आप इसको प्लान कर लीजिए। आप अगर SWP की बात कर लें, म्यूचुअल फंड की बात कर लें, तो भी आपको यही चीज प्लान करने की जरूरत पड़ेगी। आपको प्रॉपर इनकम चाहिए। अब मुद्दा यह आता है कि अगर आपको कोई भी कंपनी इस तरीके की ग्रोइंग एन्युटी दे सकती है, ग्रोइंग पेंशन दे सकती है, कॉर्पस कितना लगेगा? सो 45 की उम्र में इंसान है, 5,70,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी निवेश करने की रिटायरमेंट के लिए उनको बाय द एज ऑफ 60। ये एक फैक्टर हो गया आपके लिए। अगला नेक्स्ट फैक्टर आपके लिए क्या हो गया चेक पॉइंट का, कि कितना कॉर्पस आपको निवेश करना पड़ेगा पेंशन प्लान में। अब अगला पॉइंट आपके दिमाग में सबसे पहले वीडियो देखते देखते लग रहा होगा मतलब इतनी बड़ी रकम कैसे? यस, ये प्लानिंग का पार्ट है। इससे बहस करने की, इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। 5,70,00,000 रुपए लगने हैं। अब अगला पॉइंट यह आता है कि ऐसा पेंशन प्लान चाहिए जिसमें ये कॉर्पस मेरी लाइफ में अचीवेबल हो सके। भाई 45 की उम्र है, 60 तक मुझे इन्वेस्ट करना है। सो अल्टीमेटली क्या मैं अपनी सेविंग से, जितनी भी आपकी आज तक की सेविंग है, जितनी भी भविष्य की सेविंग है, उसको इन्वेस्ट करके जो भी आपका बेस्ट तरीका है, क्या 5,70,00,000 रुपए हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब पेंशन प्लान में कुछ प्रॉब्लम है, जो पेंशन प्लान आपके सामने आया। अब इसका उपाय क्या है? भाई पेंशन प्लान अगर आपकी लाइफ में फिट नहीं हो पा रहा, भाई मान लेते हैं आपके पास इतना पैसा है, कारण क्या है? पेंशन प्लान की प्रॉब्लम क्या है? पेंशन प्लान फिक्स्ड पेंशन देगा, अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? इसको हम समझ लेते हैं दूसरे एक्सेल से। अब अगर हम इसको देखें, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, इतने पैसे मुझे चाहिए हर महीने, ये पैरामीटर एकदम फिक्स हो गया। अगर ये पैरामीटर मेरे लिए फिक्स हो गया, अब पेंशन प्लान कैसे काम कर रहा है आप अगर देखें, शुरुआती 2 सालों में मेरे पास में ठीक अमाउंट आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैंने इतना कॉर्पस, जितना कॉर्पस मुझे बताया गया, मुझे बोला गया कि आपको 16,55,000 चाहिए, आपको 34,99,000 रुपए मिलेंगे। भाई हमारा दिल खुश हो गया, हमने 5,70,00,000 उठा के लगा दिए। अब 5,70,00,000 रुपए लगाने का फर्क क्या पड़ा?
फर्क ये पड़ा कि ये फिक्स्ड पेंशन है, पूरी जिंदगी मैं इससे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, जब मुझे पेंशन स्टार्ट हो जाएगी मैं इससे पैसा निकाल नहीं सकता। अगर मैंने कम पेंशन ली है जिसमें नॉमिनी को कुछ मिलेगा तो उसमें भी नॉमिनी ही निकाल सकता है, और अगर मैंने बेस्ट पेंशन ली है, हाईएस्ट पेंशन ली है, तो इसका मतलब मैं अपने जीवन काल में अब इस पर से कोई पैसा निकाल नहीं सकता, नॉमिनी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अब पॉइंट क्या आता है, पहले साल आपके पास ज्यादा इनकम आई, आप देखें 11वें साल से आपकी इनकम घटनी शुरू हो गई और घर में जितने पैसे की ज़रूरत है आपके पास पैसे ही नहीं हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप नोटिस करें, आपके पास जो कमी हो रही है वो लगभग 60-70% की कमी बनती है। दूसरा, 5 करोड़ 70 लाख क्या मैं बना पाऊंगा? पेंशन प्लान किसी भी हाल में आपके जीवन में अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है और दूसरा पैसा नहीं बचता कि आप इसको प्लान कर सके। और आपको प्लान करने की ज़रूरत है इनकम को। क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी? सबसे पहला, चेकलिस्ट बनाइए। पेंशन प्लान आप जितने लोगों को जानते हो आप उनको बुलाओ, उनको चेक करो, मत मानो मेरी बात, चेक करो। बैंक के पास जाओ, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, जिसके पास भी आप जाना चाहते हो, चेक करो कि सम्मानजनक पेंशन, सफिशिएंट पेंशन आपको कैसे मिलेगी। और अगर ये चेकलिस्ट आपकी पूरी नहीं हो रही है और इन पैरामीटर्स पे कोई प्लान आपको नहीं मिल रहा, तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि इंडिया के सारे ऑप्शन समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट समझिए और इसको खुद प्लान करिए। कुछ इनकम आपकी SWP से प्लान होगी, कुछ इनकम ऑल्टरनेट इनकम से प्लान हो सकती है, कुछ कंसल्टेंसी से प्लान होगी। कारण क्या है? अगर आपको बताया गया है कि आप बहुत बड़ा कॉर्पस लेके रिटायर हो जाइए, तो लगभग इम्पॉसिबल है सभी के लिए। इसका बेस्ट तरीका यह है कि यू प्लान योर फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत कम पैसे में। अगर आप पेंशन प्लान 5 करोड़ 70 लाख रुपए से बनाते हो सकता है आप अपनी सफिशिएंट पेंशन बना लें सिर्फ 1 करोड़ रुपए से, वो भी आप अपने आप इन्वेस्ट करके। ये सब आपको डिटेल में ट्रेनिंग लेकर के सीखना चाहिए। पैरामीटर्स की बात करूं तो ये वीडियो आपके लिए पैरामीटर्स देता है पेंशन प्लान के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको मैं कवर करता हूं 3 दिन की फोकस ट्रेनिंग में आपके साथ, जहां आप सीखते हैं कि कम पैसे से भी आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं 5-7 साल में, और कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं इमीडिएटली। अगले महीने से आपका राइट प्लान क्या होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट आज आप कर रहे हैं वो पुरानी धारणाओं पे हैं, एजेंट्स बैंक से सुने हुए हैं ताकि उनके प्रोडक्ट बिक सकें। आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट के लिए, एंड ये सब आप सीखेंगे मेरे साथ जस्ट 3 दिन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।